आने वाले कुछ दिनों में बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएंगे और आपको दिखेंगे नहीं गिरते हुए। सेम प्रीचिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे, पर अंदर से प्रभु ने कहा वो छोड़ देंगे, प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। पहले सही था सब कुछ, लेकिन अब डिस्करेज हो चुके हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस धरती ये जब से बनी आज तक जो डिसेप्शन का आत्मा है, जो धोखा देने वाला आत्मा है, परमेश्वर ने कहा पहले कभी भी इस लेवल पर उसने काम नहीं किया जो अब करेगा, कभी भी, जब से धरती बनी। और स्पेशली पास्टर्स पे और उन पास्टर्स पे जिन पर मसा है, खास तौर पे जो हीलिंग करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, रियल प्रोफेटिक डिलीवरेंस वाला। आप समझते हैं ना, अगर आप इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं आपको मालूम है रियल प्रोफेटिक किसे बोलते हैं। और उन पास्टर्स को शैतान इतना डिस्करेज करेगा अंदर से, उसका हथियार होगा व्यभिचार, पैसा, डर। और प्रभु ने कहा कि ऐसा धरती पर कभी डिसेप्शन नहीं आया जो अब आएगा। रीजन, जिस तरह से साल्वेशंस हो रही हैं, जिस तरह से लोग प्रभु में आ रहे हैं। बाइबल में हम इजिप्ट के बारे में पढ़ते हैं, मिस्र हमें ऐसा लगता है कि शैतान की भूमि है, ऐसे लगता है ना, लेकिन वो आत्मिक दृष्टि से मिस्र परमेश्वर बोलता है, असली मिस्र को नहीं बोल रहा हूं। आज मिस्र में 20 से 25% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं, मुस्लिम कंट्री। चाइना में इतने क्रिश्चियंस होंगे जितने यूएसए में नहीं। और आपको क्या पता है, आपको क्या मालूम है कि शैतान को पता नहीं लग रहा, उसने अपनी पूरी पावर इकट्ठी कर ली। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब जब शैतान बहकाने के लिए आपके पास आए, आपको मालूम होगा ये बात मुझे बताई जा चुकी, जो आपने पहले कभी ने भरमाहट नहीं देखी, शैतान आपके दिलों में डालेगा। फिर आपके विश्वास को कमजोर करके फिर वो आपको लड़कियों की तरफ लेके जाएगा, पैसे की तरफ लेके जाएगा, डर बिठाएगा और ऐसे स्टेप्स उठाएगा। अगर आपने वो स्टेप्स उठा लिए, आप कभी भी पहले जैसे नहीं बन पाओगे। आप 140 रोजे रख के प्रेयर कर ले, ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा आपने जो आप अब देखेंगे। वो शैतान की चीजें, वो पकड़, वो उसके तरीके, वो भरमाने का सिस्टम आपके माइंड के ऊपर किस तरह से वो अटैक करने की कोशिश करेगा। कौन बचेगा? पहला व्यक्ति वो बचेगा जो बाइबल के बहुत नजदीक है और बाइबल रोज पढ़ता है, जिसका भरोसा वचन के ऊपर, जो वचन पे खड़ा हुआ, जो वचन को पढ़ता है रोज। दूसरा, इंटरनेट एक धोखा देने वाली चीज। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को सुनते हैं, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे और स्थिर भी नहीं रह पाएंगे। मैंने देखा लोगों को गिरते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास्टर्स को सुनते हैं, सबको सुनते हैं, उन्हें सबको सुनना है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं उसका भी सुनो, देखो क्या, कहीं नहीं पहुंचे हो। लास्ट में उनका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएं। और अभी जो चल रहा है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, डिसेप्शन ऐसी जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जब से धरती बनी वैसी डिसेप्शन कभी नहीं आपने देखी जो आप देखो। आप नाम भी सुनोगे, आपको अंदर खाते से मालूम होगा वो बंदा गिर चुका है। लोग आपको बताएंगे नहीं वो तो शराब पीता है, व्यभिचार में चला गया पास्टर। और आपको हर संडे पुलपिट पे मिलेगा और हीलिंग भी करेगा, क्योंकि वरदान जो हैं वो ये प्रूफ नहीं करते कि परमेश्वर के साथ अभी भी आप सीधे हैं कि नहीं। वरदान जब आप सीधे थे प्रभु ने दे दिया, लेकिन बाद में अगर आप बिगड़ गए तो परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेता, लेकिन नरक में स्पेशल स्थान जरूर तैयार कर देता है। तो इससे पहले कि हम और चीजों के बारे में बात करें, आपको ये मैंने बता दिया है कि किस तरह से शैतान ये सोच चुका है। अब आपको योजना बनानी होगी। आपके आसपास के लोग कौन हैं, आपके फोन पे आप क्या करते हैं, आप बाइबल को कितना समय दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कृपया अपनी पत्नी अपने पत्नी के ही, पति अपने पत्नी के ही साथ रहे, ज्यादा समय बिताएं, ताकि शैतान आपको भरमाए नहीं। अब मान लो आपकी सेवकाई है, आपकी चर्च में 100 लोग हैं, वहां एक बहन बैठी है जिसको कैंसर है, और आप उसको बता रहे हैं ओ यरूशलेम दे विच फलानी जगह दे उत्ते एक पत्थर मिला जेड़ा साबित करता यीशु मसीह असली, और उसका कैंसर आप दूर ना करें, और वो उधर ही बैठी। आपको लगता है उसको इंटरेस्ट है कि यरूशलेम में क्या मिला, लेकिन जब आप उसे हील कर लेंगे फिर आप सुनाएं, वो सुने, हाँ पास्टर साहब सुनाओ और बताओ क्या है। पौलुस भी यही कहता है, कहता अब जब मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था कि लंगड़ा आया वो चला, अंधा आया उसने देखा, कहता तुम्हारा विश्वास था कि परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो, ना कि सिर्फ ज्ञान के ऊपर, कि तुम ज्ञान से साबित करो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो कल को और कोई बेटर ज्ञान लेकर उसके सामने आ जाएगा और वो कंपेयर करना शुरू कर देगा। कहता फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। तो डिसेप्शन का ऐसा आत्मा जो पहले कभी इस धरती में जिस तरह काम नहीं किया वो काम करेगा। पास्टर्स अपने विश्वास से हिल जाएंगे और वो कर्म करने लगेंगे
जो बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। लेकिन पुलपिट पे वो पास्टर ही रहेंगे, प्रीचिंग उसी तरह से करेंगे, हीलिंग उसी तरह से करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उनका अंत अच्छा नहीं होगा। ऐसा अंत होगा कि एक रॉन्ग एग्जाम्पल बन जाएगी दूसरे सेवकों के लिए। वो सोचेंगे कि इसने भी इतना काम किया, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अंदर की बात ये होगी जो मैंने आपको बता दी। तो ये सीरियस इशू है। अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। अगर आप हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के को जल्दी माफ कर दें, जल्दी अटैचमेंट कर लें, समय को बिताएं, पैसों से अपने हाथों को साफ रखें, अपने आप को जांचें, परखें, कहीं चर्च का पैसा मेरे हाथ तो नहीं लग रहा है। अगर आप क्लीन हाथों से मोरली फिजिकली प्योर होके प्रभु की सेवकाई में नहीं जाएंगे, आप मिस कर जाएंगे मार्क। आप सेवकाई में जा रहे हैं, आप संडे की मीटिंग है, आपने प्रेयर कर ली 4 घंटे। अगर आपका खुदा आपकी प्रेयर है, संडे परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप प्रेयर करके भी खाली महसूस करें, आप बोलेंगे प्रभु तू कहाँ है। इसका मतलब क्या प्रेयर ना की जाए? इसका मतलब प्रेयर की जाए, पर आपको ये मालूम होना चाहिए काम प्रभु अपनी मर्जी से फिर भी करेगा। और जब आपको फुली सरेंडर करने की आदत पड़ जाए, जो मिनिस्ट्री के बेस्ट प्रीचिंग है, जिनसे लोगों का जीवन, पास्टर्स का जीवन बदला है, आपको मालूम वो सरमन जन्मे कैसे। अगर मुझे कल सरमन देना है तो मैं बाइबल पकड़ के कभी सर्च नहीं करता मुझे क्या बोलना है। आपको परमेश्वर के साथ बैठना है, अपनी लाइफ की कमियों के ऊपर काम करना है, परमेश्वर के साथ समय को बिताना है और बाइबल पकड़नी है और अपने लिए पढ़नी है। देखो फिर परमेश्वर क्या करता है। इसलिए जो लोग सरमन देने के लिए आते हैं, देखते हैं आप कि नींद आ रही होती लोगों को, सो रहे होते लोग, क्योंकि वो सरमन देने के लिए ही उसने बाइबल पकड़ी है और आधा घंटा सरमन देने के लिए 1 घंटा उसने स्टडी की है। और जब वो बोलता है तो लोगों के हृदय छिदते नहीं, यही रीजन है। और जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ जाएंगे, अपनी लाइफ पर काम करेंगे, क्या गलती है, क्या कहाँ मुझे बढ़ना है, कौन सी कमी पर काम करना है, मुझे किस तरह से आगे जाना है। आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठ जाएंगे, बाइबल अपने लिए पढ़ेंगे, आप देखेंगे जब आप आमीन कर रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा बात करना शुरू कर देगा। ये करना है, ये करना है, जल्दी जल्दी ये करना है, ये करना है। जब अपनी प्रेयर लाइफ को मैं इंक्रीज करता हूँ, मेरी टीम को और सबको मालूम होता है कि अब लिस्टें आने वाली, ठक 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 ठक, फटाफट फटाफट ये करना है, ये करना है। और दिनों में ऐसा हो जाता है कि ये क्या कर दिए एकदम से। जो लोग सालों में नहीं कर पाते, दिनों में पॉसिबल हो जाता है। एक ही सीक्रेट है, वो है परमेश्वर। उसके साथ बैठना, समय को बिताना, जेन्युइन हार्ट के साथ सेवकाई को करना, अपनी कमियों को फिनिश करना, उस पर काम करना, अपने आप हो जाएगा। अगर आप भी फेक हैं तो खुदावंद कुछ नहीं कर सकता। जीसस ने कभी नहीं कहा एक जगह बैठ जाओ और लोग तुम्हारे पास आए। उसने कहा जाओ। क्या कहा उसने? जाओ, तुम जाओ। आपने कहा कि बहन जी जीसस के पास जाना। अब बहन जी कहां जाएं जीसस के पास, ये भी बता दो। घर बैठ के बाइबल पढ़ ले, समझ आ जाएगी उसको। आपको समझ है कि मुझे फॉलो करना है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आप मुझे फॉलो करें। रियली मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा नहीं। मेरा इंटरेस्ट उस पे है जिसको मैं फॉलो करूं। मेरा काम है वर्ड लेना, क्योंकि मेरी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। वर्ड लेना चर्च के लिए, पास्टर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, उन्हें बताना फ्यूचर में क्या होने वाला है।